हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा लेसन है ये लेसन उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर वोकैब जो होती है हमारी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और ख़ास तौर से इसके अंदर कि इसका एक कोई निश्चित ऐसा भी नहीं कि हम इसको कितना लर्न करें, क्योंकि वोकैब में तो हज़ारों लाखों वर्ड्स होते हैं, हम कितना लर्न करें। तो इससे बचने के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूँ कि जिसकी बदौलत आप ज़्यादा लर्न किए बगैर या उन वर्ड्स के मीनिंग्स जाने बगैर भी आप अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ख़ास तौर से मैं आज जो बताने जा रहा हूँ आपको वो दो है हमारे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो आज के लेसन में सिर्फ मैं आपको साइनोनिम्स के वर्ड्स के बारे में ही बताऊंगा। फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम के अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, आपने देखा होगा कि वोकैब के तहत साइनोनिम्स या एंटोनिम्स वर्ड्स जो है आपसे पूछे जाते हैं, और मोस्टली ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स ने बहुत ही कम पढ़ा होता है, क्योंकि वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो फिर हम क्या तरीका अपनाएं कि हम उनका सही आंसर जो है वो लिख सकें। इसके लिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, क्योंकि मैं आपको आज जो ट्रिक बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है कि आप बिना किसी भी वर्ड को ज़्यादा रटे हुए या उनके मीनिंग जानने बगैर भी काफ़ी हद तक आप इस प्रकार के जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो हमारे साइनोनिम्स होते हैं या एंटोनिम्स होते हैं, वो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो भी वर्ड आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, तो वो वर्ड या तो वो वर्ड जो है आपका वर्ब हो सकता है, या फिर आपका जो वर्ड होगा वो आपका नाउन होगा, या फिर जो है वो वर्ड दिया गया है वो एडजेक्टिव होगा आपका, या फिर जो है वर्ड वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। यानी कि जो दिया गया वर्ड जो है वो जरूर कुछ ना कुछ जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही कोई एक पार्ट होगा। तो सबसे पहले तो हमने ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर दिया गया वर्ड, अगर आपका दिया गया वर्ड वर्ब है, तो ये एक चीज आप ऐसा ध्यान रखिए कि उसका साइनोनिम्स या उसका एंटोनिम्स जो है वो वर्ब ही हो सकता है। वर्ब का साइनोनिम्स जो है वो वर्ब ही होगा। ये नहीं है कि वर्ब का आप एडजेक्टिव या नाउन उसका साइनोनिम्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर नाउन दिया गया है तो उसका भी साइनोनिम्स क्या होगा, नाउन ही होगा। अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो उसका जो है साइनोनिम्स वो है एडजेक्टिव होगा, और अगर एडवर्ब दे रखा है तो उसका जो साइनोनिम्स जो है वो क्या होगा, एडवर्ब्स होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो आपकी समस्या यहाँ थोड़ी सी हद तक सॉल्व होती है कि आपने ये पता लगाना कि वर्ड जो है वो क्या है। अब दूसरी हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी भी वर्ड के बारे में हम कैसे पता लगाएं कि ये वर्ड जो है वो हमारे पास जो है वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर, जो है मैंने ये जांच करने के बाद मैंने जो है ये ट्रिक एक खोजी है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि नाउन वर्ड्स होते हैं उनको आपने कैसे पहचान करनी है उनकी। तो आज के मेरा ये लेसन जो है वो हमारा फोकस होगा नाउन जो हमारा वर्ड है उसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, यानी कि कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि ये वर्ड नाउन है या फिर कोई अदर्स है। फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से वर्ड्स जो है वो नाउन हो सकते हैं या जिनकी पहचान कैसे कर सकते हैं आप कि ये वर्ड नाउन है या नहीं। तो यहाँ कुछ मैंने एग्जाम्पल्स जो है वो कुछ ट्रिक्स हैं
जिनको अगर आप याद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो देखिए हम एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में SION आता हो तो वो वर्ड आपका नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक विजन, टेलीविजन, सीजन, रीजन, ऐसे वर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जैसे हम लेते हैं जिसके पीछे TION लगा हो, किसी भी वर्ड के सफिक्स जो है कह सकते हैं हम, ये जो मोस्टली सफिक्स हैं जो पीछे इसमें तो जो लगी हुई इसके अंदर हैं, तो जैसे एजुकेशन, पॉपुलेशन, प्रेजेंटेशन, तो इस प्रकार से TION लास्ट में लग रहा हो तो वो वर्ड भी आपका नाउन होगा। इसके अलावा लास्ट में अगर TY लगा हुआ हो जस्ट लाइक ब्यूटी, यूटिलिटी, सिटी, तो PT, ऐसे बहुत सारे वर्ड जिनके लास्ट में TY लग रहा है तो वो वर्ड भी आपका क्या है कि नाउन ही होगा। इसके अलावा अगर लास्ट में ER लगा हुआ है किसी वर्ड्स के जस्ट लाइक टीचर, मीटर, सेंटर, व्हाटएवर, जस्ट लाइक हीटर, सेंटर, तो कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ER आता है तो वो वर्ड भी आमतौर पे मैं ये नहीं कहूँ डेफिनेटली ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो वर्ड जो है नाउन होगा। इसी प्रकार से जस्ट लाइक RY, जस्ट लाइक नोटरी, लॉटरी, जस्ट लाइक नोटरी, लॉटरी, ट्राई वर्ब भी है वैसे, और ट्राई जो है वो एज ए नाउन भी होती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में OR आता है जस्ट लाइक टेलर, मेजर, लाइक मेजर, आपका सीजर्स होता है तो वो भी जो है, रेजर है आपका, या इसी प्रकार जिसके लास्ट में OR आता है तो वो आपका नाउन वर्ड होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम लेते हैं जस्ट लाइक CE अगर लास्ट में आता है जस्ट लाइक एलिस, पलिस, नोटिस, तो ये वर्ड भी हमारे नाउन होते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें लास्ट में GE अगर आता हो, GE जस्ट लाइक लैंग्वेज, विलेज, लेगेज, बैगेज, कॉलेज, तो ऐसे कोई भी वर्ड्स जो है वो हमारे सारे के सारे वर्ड्स भी है, आमतौर पे वर्ड सारे नाउन ही वर्ड होंगे अगर किसी वर्ड के लास्ट में AGE आता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें TH जस्ट लाइक लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, ग्रोथ, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड जस्ट लाइक ग्रोथ है, लेंथ है, विड्थ है, स्ट्रेंथ है, तो ये भी सारे वर्ड्स जो है हमारे किस में होंगे, वो हमारे नाउन वर्ड्स में। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे लाइक DOM किसी लास्ट वर्ड के लास्ट में हो जस्ट लाइक फ्रीडम, किंगडम, विजडम, रैंडम, तो ये भी वर्ड्स हमारे सारे के सारे जो है लगभग ये नाउन वर्ड्स होंगे। इसके बाद जो आता हमारा लास्ट में ICS अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में जस्ट लाइक फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये जो हमारे वर्ड्स, ये वर्ड्स भी आमतौर पे अंडर नाउन कैटेगरी जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद हम लास्ट लेते हैं जैसे शिप, SHIP अगर किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स आ रही है तो जस्ट लाइक फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, शिप भी अपने आप में नाउन है, तो ये भी वर्ड जो है आपके इस प्रकार से नाउन वर्ड्स में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं जिसमें MENT अगर किसी वर्ड के लास्ट में आता है, MENT, मेंट, मेजरमेंट, बेटरमेंट, सेटलमेंट, आर्ग्यूमेंट, तो ये जितने भी वर्ड्स लाइक मेजरमेंट है, आर्ग्यूमेंट है, बेटरमेंट है, मैंने बताया सेटलमेंट है, ठीक है, पेपरमेंट है, तो मतलब कोई भी ऐसे इस प्रकार के वर्ड जिनके लास्ट में तो इस प्रकार से हमने देखा फ्रेंड्स कि ये एक ट्रिक है आपको ये फाइंड आउट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाती है ये जांचने के लिए कि दिया गया वर्ड जो है जिसका आपने साइनोनिम्स लिखना है या जिसका आपने एंटोनिम्स लिखना है, वो दिया गया वर्ड अगर आपको ये पता चल जाता है कि वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है,
तो आपकी आधी समस्याएं हल हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि जब आपने वर्ड को फाइंड आउट कर लिया कि ये वर्ड नाउन है तो आपने, या ये वर्ड एडजेक्टिव है या वर्ब है, तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप उन चारों ऑप्शन के अंदर भी यही फाइंड आउट करेंगे कि उन 4 ऑप्शन में से नाउन वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो हो सकता है कि उसमें एक वर्ड ही नाउन हो, या हो सकता है उसमें 2 वर्ड नाउन दिए गए हों, या उसमें 3 वर्ड भी दिए जा सकते हैं। तो फिर जो है हमें थोड़ा सा जो है वो आ सकता है। अदरवाइज जो है हमारी काफी हद तक जो है समस्याएं इसमें सोल्व हो सकती है हमारी, कि हमें ये पता लग जाता है कि ये वर्ड नाउन है या नहीं। उम्मीद है कि आपको इस ट्रिक से काफी सहायता मिलेगी। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक, जिस प्रकार से नाउन फाइंड आउट करना है उसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने एडवर्ब का आपने कैसे ढूंढना है, उसकी क्या पहचान है, या वर्ब जो वर्ड है उनकी क्या पहचान है। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, क्योंकि साइनोनिम्स और एंटोनिम्स एक ऐसे, जो हमारी वोकैब होती है वो एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आप कितने भी वर्ड्स को जो है लर्न कर लीजिए फिर भी थोड़े रहते हैं। इसलिए हमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनकी बदौलत हम इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम क्रैक कर पाते हैं। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। आप इस प्रकार के वर्ड्स जो है फाइंड आउट कीजिए, अभ्यास कीजिए उसका। किसी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार का आपका कोई एडवाइस या सजेशन है, या इवन कोई कंप्लेन भी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। एक बार फिर उन फ्रेंड्स से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट नाउ। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक इसका अभ्यास कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।